कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज, मतलब कैनाल किरणें जो थी, इनमें जो कैथोड किरणें थी इनकी खोज उसमें जिस तरह से कैथोड किरणें देखी गई थी कि उसमें कैथोड की छड़ निकाली, उसमें लगा के उसमें कम दाब पे उसमें निकला था। इसी तरह से कैनाल किरणें जो थी इन्हें गोल्ड स्टीन ने 1800 में सन लगभग इसमें गोल्ड स्टीन जो साइंटिस्ट थे लगभग 1886 मतलब 1886 सन में इन्होंने ज्ञात किया कि छिद्रित यानी जो कैथोड लगी हुई अगर इसमें छिद्रित उसमें प्लेन कैथोड की प्लेट लगी हुई थी, लेकिन अगर इसमें छिद्रित कैथोड की प्लेट लगा दी जाए यानी इसमें ब्लॉक बना हो जिस तरह से छिद्र बने हो इस तरह का छिद्रित कर दिया जाए तो इसमें विसर्जन नली में जो अल्प दाब में गैसों का जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। जो कैथोड का जो रॉड लगी है जैसे कैथोड है इसके पीछे जो होती है दीप्त उत्पन्न होती है, यानी कि ग्लो करता है, एक चमक उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे जो होगा ग्लो, इस चमक होने के कारण इसी के आधार पे इसमें जैसे ये दिखाया गया इसमें ये जो कैथोड किरण थी यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्लो वाली मतलब जैसे ये छिद्रित कैथोड प्लेटें हैं इसमें कम दाब पे होता है, इसमें विद्युत विसर्जन यानी जो विद्युत यानी हीट जो धारा होती है इसको जो विसर्जित के फैला मतलब छोड़ा जाता है तो उसमें कैथोड के पीछे एक जो कि दीप्त यानी ग्लो चमक उसमें होता है, चमकता है। इसे सिद्ध किया गया जो कैथोड किरणें के छिद्र से निकलती हैं तो कैथोड के पीछे क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, तो इस कारण इसमें कैथोड के पीछे एक दीप्त उत्पन्न यानी कि जब यहाँ से निकलेंगे तो ये इसके पीछे साइड में जाएंगे, कैथोड किरणों के पीछे जाके यहाँ पे करेंगे। तो गोल्ड स्टेन ने इसी किरणों को कैनेल नाम दिया, यानी गोल्ड स्टेन ने कैनेल कहा। कैनेल मतलब कैथोड जो छिद्र होती है, छिद्र को ही मतलब जो कैथोड में छिद्र थी इसी को कैनाल कहा गया था। तो चूंकि छिद्रों से मतलब कैथोड किरणें ऐसे थे जो इनको माध्यम से यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम कैनाल किरणें कहीं या कैनाल किरणें कैनाल्स नाम दिया गया। इसी छिद्र को ही कैनाल कहा जाता है, यानी जो कैथोड छिद्र किरणें थी वो छिद्र प्लेट थी इसको छिद्र के कारण ही कैनाल कहा गया, तो इसी कैनाल से ही इसका नाम कैनाल किरणें का नाम दिया गया। तो इसमें होती हैं। उसके बाद वाइन साइंटिस्ट थे, वाइन जो लगभग 1897 में इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कैनाल किरणें जो होती है धनावेशित कणों की बनी होती हैं। इन्होंने ये बताया कि ये किरणें जो होती हैं धन आवेशित होती हैं, यानी इसमें जो होगा आवेश धन आवेश होता है, ये धन आवेशित होती हैं। और टॉमसन ने इन किरणों का नाम धन किरणें रख दिया था। टॉमसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको धन किरणें नाम दिया था, साइंटिस्ट धन किरणें का नाम टॉमसन ने ही रखा था। तो इसी के आधार पे इनको धन किरणें को जो क्वालिटीज यानी गुण चौथा दिया बताया गया। धन किरणें जो होती है हमारी ये बताया गया कि ये किरणें जो होती है सीधी रेखा में, जैसे कैथोड किरणें जो चल रही थी ये रेखा भी सीधी रेखाओं में चलती हैं, धन किरणें भी हमारी सीधी रेखाओं में चलती सीधी रेखा में चलेंगी और ये चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाएंगे। यानी यदि चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा या वैद्युत क्षेत्र तो उसमें क्षेत्र में ये विक्षेपित होती हैं, यानी उधर साइड में जिस तरह से इसकी जिधर साइड में लगा होगा प्लस होने के चूँकि धन किरणें हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी बदलाव होगा डायरेक्शन में। फिर धन किरणें जो होती हैं फोटोक्रोमिक जो प्लेट होता है, ये फोटोक्रोमिक प्लेट जो होगा ये कह सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। यानी जो ग्राफिक प्लेट होगा उसको भी प्रभावित करेंगी तथा ये बहुत पतली पन्नी धातु जो होती है, धातुओं की बहुत पतली पन्नी अगर होगी उसको धातुओं की बहुत पतली यानी बहुत हल्की कह सकते हैं पन्नी को ये भेद के निकल सकती हैं, यानी इनके पन्नी को भेद देती हैं
या छेद कर मतलब कह सकते हैं भेद के इनके आर पार किरणें ये मतलब हो सकती है निकल सकती हैं। नहीं, जो पतली पन्नी होगी उनको भेद के ये बाहर निकल जाएंगे और ये प्रदीप्त और स्फुरदीप्त भी उत्पन्न करती हैं। जैसे अभी इसमें देखा गया कि क्या होता है, कैथोड किरणें जब ये निकलती हैं तो छिद्रित के माध्यम से, तो जो कि कैथोड किरण होंगी उसके अपोजिट साइड में, यानी कि जब किनारे दूसरी साइड में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे स्फूर्ति यानी चमक ग्लो देंगी। कैथोड किरणें हैं तो इसके आधार पे यहाँ पे इसके पीछे निकल के यहाँ पे चमक देंगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रदीप्त प्रतिदीप्त प्रतिदीप्त मतलब फ्लुएंसेंस एंड फास्फोरेसेंस यानी स्फुरदीप्त उत्पन्न कर सकते हैं, यानी चमक कह सकते हैं जो होती है उत्पन्न ग्लो कर रहे हैं चमक, जैसे जुगनू कह सकते हैं उसमें चमकता रहता है। तो फ्लोरेंसेंस होता है उस पर कह सकते हैं स्फुरदीप्त जो होगी फ्लोरेंसेंस। तो ये फास्फोरेसेंस जो हो गया ये स्फुरदीप्त जुगनू की भांति, और इनका जो वेग होगा कैथोड किरणों से कम होगा। कैथोड से वेग किरण मतलब जो होगा कैथोड किरणों से वेग कम होता है, यानी उनकी अपेक्षा इसमें वेग जो होगा कम होगा। तो ये जो किरणें होती हैं इसी के अकॉर्डिंग मैंने धन किरणों के गुण बताया गया कि सीधी रेखा में चलती हैं, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित भी हो जाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगे, धातुओं की बहुत पतली पन्नी के भेद कर निकल जाएंगे, इस प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त उत्पन्न करेंगे, और किरण जो कैथोड किरणों से होती है उनके वेग से ही इनका वेग कम होगा। फिर इनकी प्रकृति कैसी होगी धन किरणों की, तो टॉमसन ने और वाइन ने इनका कई प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था। टॉमसन एवं वाइन ने ही इन पे इनके धन किरणों की प्रकृति के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि ये किरणें जो होती है धन आवेशित कणों से मतलब कह सकते हैं बनी होती हैं। धन किरणें धनावेशित कणों से, धनावेशित कणों से बनी हुई, क्योंकि धनावेशित है धन है तो इसमें धनावेशित कणों से मिलके ये कह सकते हैं धनावेशित कणों से बनी होती है। तो ये इसका नेचर होता है, धनावेशित कणों से मिलके बनी है कह सकते हैं, या धनावेशित कणों से बनी है। और इसमें जो मेन होता है दूसरा जो पॉइंट बताया इसमें जो विभिन्न गैसों के जो इनके विभिन्न गैस होंगे गैसों की धन किरणों जो धन किरणों के लिए ई और ई अपॉन एम जो या ई ऑब्लिक एम जो होगा ये इनका जो होगा, यानी कि आवेश और संहति के अनुपात जो होगा मान, ये जो होगा मान इनका मान जो होगा ई अपॉन एम जो होगा ये सार्वत्रिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। ये कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, यानी नियत नहीं कह सकते, नियत नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कन्फर्म नहीं, मतलब ये सिर्फ एक ही जैसा नहीं होगा, नहीं बदल सकता है, हर जगह पे स्थान पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये इस तरह से इनमें बताया गया। तो हाइड्रोजन गैस की धन किरणों के कण को वो जो होता है इन्हीं को प्रोटॉन कहा गया। मतलब ये धन हाइड्रोजन की धन किरणें होती हैं मतलब ये कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस की धन किरण की कण जो होंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस की धन किरण की जो कण होंगी कह सकते हैं इसके हाइड्रोजन गैस के वेट के बराबर होगा या भार के जितना बराबर होगा उसी को प्रोटॉन कण कहा गया। इस तरह से उसी को
कहा गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अतः मतलब जो प्रोटॉन हुआ है कंफर्म किया गया है धन मतलब ये धन किरणों की प्रकृति और धन किरणों के गुण के आधार पे ये बताया गया कि जो प्रोटॉन वह कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है, इकाई धनावेश होता है तथा जिसका भार हाइड्रोजन परमाणु भार के बराबर होगा, भार के लगभग मतलब बराबर भी हो सकता है, लगभग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है, बहुत माइन्यूटली होगा चेंज। तो ये होगा इसमें इस तरह से जो इसका प्रोटॉन की जो परिभाषा है कह सकते डेफिनेशन होगी। तो ये मतलब प्रोटॉन को माना गया कि ये होगा कि वो प्रोटॉन वह कण है जिस पर इकाई धनावेश होता है तथा जिसका भार हाइड्रोजन परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो ये इसमें हो गया। इसी तरह से कह सकते हैं परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है क्योंकि परमाणुओं में ऋण आवेश और धन आवेश इकाई संख्या जो होती है बराबर होता है। तो परमाणु जो होंगे उनके इसीलिए उसमें होता है मतलब कह सकते हैं कि उदासीन होगा क्योंकि प्रोटॉन अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जब खोज हुई थी तो इलेक्ट्रॉन जब खोज की गई तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या था निगेटिव था और प्रोटॉन जो हमने खोज किया था पॉजिटिव था। तो जितनी संख्या ये है उतनी मतलब वेट उसका मतलब अंदर जाके उसका बराबर होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा परमाणु जो हो गया यानी कह सकते हैं जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा क्योंकि दोनों की संख्या लगभग बराबर होगी जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तब ये इस तरह से इसका डिफरेंस होगा चेंज होगा। तो ये इसमें यही होता है कि जो ये हमारा कैनाल किरणें होती है जैसे इसमें कैथोड का दिया गया है कैनाल यानी कि जो नाम निकला कैनाल मतलब छिद्र होती है इससे जो किरणें निकलती हैं। तो कैथोड किरणें के पीछे मतलब जो होती हैं जैसे इधर एनोड दिया गया तो ये एनोड जो होगी तो कैथोड किरणों की जो होगी ये अपोजिट साइड में मतलब कैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे जो होंगी यहाँ पे स्फुरदीप यानी कि दीवार जो पड़ेगी तो फिर स्फुरदीप या चमक उसमें उत्पन्न करेगी यानी ग्लोइंग करेगी जब किरणें से टकराती है। तो ये किरणें चमक मतलब इसमें इस और ये कैनाल होने के क्षेत्र के कारण निकली इसलिए पहले कैनाल किरणें कहा गया। कैनाल किरणें को ही बाद में टॉमसन ने धन किरणें कहा। धन किरणें के फिर इसमें इस धन किरणों के गुण के बारे में बताया गया। फिर इसमें टॉमसन और वाइन ने इनके प्रकृति के बारे में बताया। प्रकृति के आधार पर इसको परमाणु जो होता है ये प्रोटॉन के बारे में बताया गया कि प्रोटॉन कणें होती हैं।